तो स्वागत है आपका न्यू एडवेंचर और न्यू ब्लॉग में। यह ब्लॉग होने वाला है आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग, क्योंकि हम पहुंच चुके हैं जबलपुर और आपको ले चलते हैं मदन महल। तो सबसे पहले हमारी मुलाकात होती है बिल्ली जी से। तो ये रास्ता दिखाएंगे हमें आगे का, तो उन्होंने हमें रास्ता दिखाया। अब हम सीढ़ियों से चढ़ते हुए उस महल की ओर जा रहे हैं जो कहा जाता है कि यह कलाकृति यहाँ के गौड़ शासकों ने बनवाई थी। राजा मदन सिंह के नाम पर इस महल का नाम मदन महल पड़ा हुआ है। तो हम आइए आपको लेकर चलते हैं उस महल की ओर जहाँ पर इस महल को बनाया गया है। यहाँ पर सीढ़ियाँ कहा जाता है कि 205 सीढ़ियाँ जो हमें वहाँ तक सीधे ले चलेंगी, लेकिन हमने यहाँ पर जाते हुए बहुत ही अच्छी सुंदर बड़ी बड़ी शिलालेखें भी देखी। और यहाँ पर जो कहा जाता है कि इस मदन महल का उपयोग रानी दुर्गावती ने छावनी के रूप में बहुत अच्छे तरीके से किया। हमने यहाँ एक चीज़ और नोटिस की कि यहाँ पर सरकार के द्वारा अभी इतने ज़्यादा अच्छे सुरक्षा के प्रबंध नहीं किए गए हैं। यहाँ पर आने वाले पर्यटकों को काफ़ी सारी दिक्कतें, असुरक्षा महसूस होती है। अगर सरकार इन चीज़ों पर ध्यान दे तो यह हमारे लिए और भी अच्छा और मध्य प्रदेश के लिए भी बहुत ही अच्छा होगा। यहाँ पर सरकार ने जो अभी टाइल्स वगैरह लगवा दी है, थोड़ा बहुत कर दिया है, लेकिन जितनी जल्दी हो सके अगर वो यहाँ सुरक्षा व्यवस्था और कर दे तो जहाँ के पर्यटकों को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम सीधे चलते उसी स्थान पर। हमने सबसे पहले यहाँ पर जो भी चीज़ें देखने को मिलती हम सीधे आपको दिखाएंगे। हमें सबसे पहले देखने को मिला यह शिलालेख जिस पर मदन महल के बारे में विस्तृत तरीके से लिखा हुआ है। तो आप यहाँ आइए और इसे अच्छे से पढ़िए। चलिए आगे चलते हैं और आपको लेके चलते हैं ये महल को दिखाने के लिए। जैसे एक बड़ी सी पत्थर की चट्टान को काटकर इस महल का निर्माण करना शायद आज तो असंभव है। कहा जाता है कि इस स्थान का उपयोग रानी दुर्गावती ने अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए उपयोग में किया था, क्योंकि ये ऊंचाई में होने की वजह से इनके जो दुश्मन हुआ करते थे, मुस्लिम शासक और अंग्रेज शासक, उनको दूर से ही देखा जा सकता था और यहाँ से हमला किया जाता था। आइए हम आपको इस महल के ऊपर लेकर चलते हैं। यहाँ पर एक गेट भी लगा हुआ है और गेट में लगा हुआ है ताला। हमेशा की तरह इस बार भी हम आपको ये चीज़ नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन आप जब आइएगा इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा। हमें हमेशा दुख रहेगा इस बात का कि हमारे लिए हमेशा ये लोग ताला लगा के रखते हैं, हमको देखने नहीं देते। तो कितने अच्छे से उस समय डिज़ाइन किया गया होगा इस महल को, जो आज इस तरीके का खंडर हो गया है। लेकिन अगर सरकार चाहे तो यह एक बहुत अच्छा स्थल हो सकता है पर्यटकों के लिए। यह महल एकदम ऐसे लगता है जैसे राजस्थान की फिल्मों में वो बंदूक रख के मारने वाले होते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे दिखाई देते हैं। इस स्थान का उपयोग पानी के लिए जलाशय के रूप में किया गया था, ऐसा यहाँ के लोगों का बताना है। एक बावड़ी बनाई गई थी, ये पानी यहाँ पे भरा रहता था। लेकिन मैं यह कहूँगा कि अगर सरकार स्थान को प्राकृतिक धरोहर के रूप में घोषित कर दे तो यहाँ पर अर्निंग के बहुत अच्छे सोर्स हो जाएं और सभी के लिए यहाँ पे सुरक्षा की व्यवस्था भी हो जाए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे हमने देखा कि लोग आते हैं, घूमते हैं, फ़ोटो वीडियो सेल्फी ख़तरनाक तरीके से लेते हैं, जिसमें कुछ भी घटनाएं हो सकती हैं। यहाँ पर ये देखिए किस तरीके से पापा की परी माँ के मगरमच्छ की फ़ोटो ले रही है। तो यहाँ पर भी इस चीज़ का ख़तरा है, इस चीज़ को बचाए रखने के लिए। तो यहाँ इस चट्टान के ऊपर बनी हुई यह इमारत बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे बहुत सारे रहस्य भी हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर कुछ खजाने भी दफन हैं इस स्थान पर, लेकिन हमें तो यहाँ कुछ ऐसा देखने के लिए नहीं मिला। और अगर आपको मिले तो हम लोगों को ज़रूर बताइएगा इसी ब्लॉग में। तो आइए अब हम और थोड़ा सा आगे चलेंगे और चीज़ें देखेंगे। हमने यहाँ पे बहुत सारी मस्ती मजाक करी। यहाँ पर मैंने अपनी गर्लफ्रेंड का नाम लिखा, जिसका नाम आप इसके ऊपर पढ़ सकते हैं। इसमें नाम लिखा हुआ है, ये देखिए प्यारा सा नाम, किसी को मत बताना।
हमने चारों तरफ से इस महल का मुआयना किया और इसे देखा और देखने में हमें बहुत ही अच्छा लगा। आप जब आएंगे और देखेंगे, अभी तो हमें ठंडी लगने लगी तो हम लोगों ने सब जैकेट वैकेट पहन लिए। अब हम आपको यहाँ पास में जंगल लेके चलेंगे और यहाँ पर होने वाली बातें हम आपको सुनाना चाहेंगे, सुनिए। बेल से जुड़ाई बहुत अच्छी होती, चबकता बहुत अच्छा था। वो बेल जब आपको कभी पेचेस सेचेस पड़े, हाँ, एक मतलब ठंड बेल का बढ़िया शरबत बना के। हाँ, तो क्या कह रहे थे आप बेल के बारे में? जो वहाँ कह रहे थे ना, ये है एक बार का भाव कि हमने बेल जो है ऊखा डाल दो आगी में, चूल्हे में लगी थी आग, हमने घुसेड़ दो बेल में, मतलब बेल खा चूल्हे में घुसेड़ दो। अब थोड़ी देर बाद चूल्हा और बेल दोनों मिक्स हो गए, मतलब जो कि चूल्हा नहीं बेल फटो तो चूल्हा को भी पता नहीं चलो कहाँ गया। मतलब कि बहुत तेज फूटा था, एक तरीके से विस्फोट जैसे होता है। हाँ, विस्फोट जैसे बम में से भी खतरनाक रहो। हाँ। एक बार ट्राई करके देखो, सब जने मजा है। रानी रियल नाम बनना पड़ेगा ऐसा। वो तुम्हारे प्रेम नहीं, ये कंफ्यूज इसमें है कि हम इतना नाम में मतलब इतनी सारियों में से किसका। मस्ती मजाक करने के बाद हम वापस आए और हमें यहाँ पर देखने के लिए मिली बहुत सारी गुफाएं जहाँ पर सिद्धनाथ भगवान जी बैठे थे। तो हमने वहाँ जाके दर्शन किए और दर्शन करने के बाद हम वापस से चलने लगे चट्टानों के अंदर से होते हुए। अब हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर भी एक शंकर जी का मंदिर बना हुआ है, आप भी आइए और वहाँ पर देखिए, बहुत ही अच्छा मंदिर है। हमने अब यहाँ से लिया पूरे जबलपुर का व्यू। यहाँ पर जो आप डमरू जैसा देख रहे हैं, इसी स्थान पे वो मंदिर बना हुआ है, क्योंकि मंदिर हमने पहले देख लिया था, वीडियो बाद में दिखाया था। तो ये देखिए पूरा जबलपुर आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से ये ऊंचाई में है इसलिए आप ये सब देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं जिसके ऊपर गुम्बज बना हुआ है, ये है तक्षशिला विश्वविद्यालय। और जो ये आपको टावर दिख रहा है, ये एक रेडियो टावर है, इसे कटंगा टावर कहते हैं। और ये जो बिल्डिंगें बनी हुई हैं ये मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैं भी यहाँ पे पहली बार ही आया हूँ। लेकिन जब आप आएंगे तो ये नज़ारा आपको लिए देखने के लिए बहुत बेहतरीन होगा। यहाँ इस जहाँ मैं चट्टान में खड़ा हूँ, इस चट्टान में आप खड़े हो करके ये ज़रूर देखिएगा। शाम टाइम हो गई थी, सूरज भी बहुत मध्यम हो गया था। हम अब पहुँच चुके हैं नीचे उन्हीं सीढ़ियों से जिन सीढ़ियों से ऊपर गए थे। और यहाँ पर पास में ही एक बना हुआ है मंदिर, तो उस मंदिर में भी जाने का हमने प्लान किया और हम पहुँच गए उस मंदिर पर। तो यहाँ पर भी हमने भगवान जी के दर्शन किए। तो दर्शन करने के साथ साथ अब आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, फॉलो कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और हम चले वापस से अपने घर। टाटा, बाय बाय, जय हिंद। कैसा लगा ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइए।